गीता है सर। कहाँ ड्यूटी है जी आपकी? मेरी सब सेंटर पिल्लू खेड़ा CHC काड़वा। अच्छा, क्या कुछ आपकी ड्यूटियाँ क्या कुछ होती हैं वो बताओ एक बार थोड़ा। ड्यूटी हम बायोमेट्रिक लगती है, हमारी 9 से 4 ड्यूटी होती है। फील्ड में जो भी काम होता है सभी करते हैं हम। और फील्ड में काम करना कोई आसान नहीं, झांसी की रानी बन के हमें काम करना पड़ता है। कभी कोरोना के इंजेक्शन लगाए, जब भी गाड़ी देते थे लोग लगवाने के लिए। अब BCG के लगाने के लिए आपको घर घर जाना पड़ता था। हाँ बिल्कुल, हमने वो टारगेट पूरा किया। अब BCG का था, BCG का इंजेक्शन लगते ही पकता था, लेकिन हमने अपने CHC के सारे टारगेट पूरे किए हैं। लोगों की गाड़ी सुन सुन के किए हैं। और एनीमिया मुक्त भारत है, हम धरने पे बाद में आए, हमने सारा टारगेट पूरा करके यहाँ आए हैं। हम सरकार की, हाँ जी, सरकार की हर बात मानते हैं, हर टारगेट पूरा करते हैं। और फील्ड में काम करना आसान नहीं है एनएम का। और हमारी बहनजियाँ हैं 27 साल से लगी हुई हैं इसमें। और वो जाते वक्त रिटायरमेंट के बाद उनके आंखों में आंसू जाते हैं, न कि सरकार उन्हें कुछ देती है। भगवान से मांगे ना, भगवान भी कुछ दे देता है इतनी वो करने के बाद। लेकिन ये काम करवा के सिर्फ बहनों की आंखों में आंसू देते हैं, आंसू। पहले भी आपने 2018-19 के अंदर भी दोबारा करने पड़े, बायलाज दिए थे। वो अमूल में उनसे ही संतुष्ट हो गए थे उस टाइम पे। लेकिन उनको अब भी फ्रीज करने का काम किया है सरकार ने। ये थोड़ा है काम बहुत ज़्यादा, रेगुलर से ज़्यादा काम करते हैं हम। ये नहीं कि भी और फिर भी हमारा शोषण होता है। एरिया ना डिवाइड है रेगुलर का और NHM की एनएम का। और वो बाइलाज मिले हुए हमें, थोड़ा बहुत सब्र है कि भाई वो हमसे दुगनी सैलरी लेते हैं, लेकिन काम हम उनसे ज़्यादा और बराबर का एरिया दे रखा है एनएम को फील्ड में। आपको दूसरे गांव में भी जाना पड़ता है, कुछ नहीं मिलता हमें, नहीं। अच्छा, तो जो आपको पे मिलती है उसी में से जी, सैलरी में से ही जाना। सैलरी भी लेके सभी कर्मचारी उस पर खरे उतरेंगे और ज्यादा से ज्यादा संघर्ष के लिए सभी कर्मचारी जो झाड़ू साथी तैयार हैं। कार्यकारिणी है वो इसी तरह अपने फैसले लेती रहेगी और कर्मचारी दरी पे डटे रहेंगे। कर्मचारियों को तो दरी पे बैठना है, इनको कोई दिक्कत नहीं होती। सिर्फ दिक्कत होगी तो हम सोचते हैं, हम पब्लिक के बारे में सोचते हैं। जितने स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं, पब्लिक को परेशानी को देखते हुए हमें बड़ा महसूस होता है। लेकिन सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो वोट की चोट देने में भी ये कर्मचारी पीछे नहीं हटेंगे। ये झूठी मंशा है और झूठे घोषणे हैं, झूठे वादे हैं। हम तो बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि एक रेगुलर कर्मचारी, आज मेरे को 26 साल हो गए, उसकी सैलरी लाखों से ऊपर चली गई है, एक जो मेरे बराबर का कर्मचारी है। लेकिन आज मेरी सैलरी सिर्फ 40,000। क्यों इतना फर्क? क्यों? मैं जब बराबर काम कर रही हूँ एक रेगुलर कर्मचारी के साथ, तो हमारा शोषण क्यों किया जा रहा है? सिर्फ यही एक हमारी मांग है कि सरकार अपने वेतन भत्ते एक ध्वनि मत से पूरे कर लेते हैं। उनको सारे एक ध्वनि मत से भत्ते भी, वेतन भी, पेंशन भी, सब कुछ मिलती है। एक आम कर्मचारी को क्यों नहीं? 18वां दिन है और सरकार का हमने आज मुंडन करा के अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया। तो आगे कोई कदम किस तरह का रहेगा आंदोलन का? अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो हमारा धरना इसी तरह जारी रहेगा। आगे और भी जो भी हमारी स्टेट में क्या मुख्य मांग है? मुख्य मांग हमारी नियमितीकरण है। शुभ नाम? सुरेंद्र। हमारा कोई शुभ लेने वाला नहीं है। हमारा जो परिवार का मुखिया है वो जब गुजर जाए इसके बाद मुंडन करवाते हैं। क्या मांगे हैं? NHM कर्मचारियों को पक्का किया जाए और जो हमारी सर्विस बुक पहले बनी हुई थी, अब सरकार ने उसको ख़त्म करने के लिए पत्र जारी किया है, उस पत्र को वापस लें और कर्मचारियों को 7th पे लागू करें। ठीक है, क्या नाम जी आपका? संदीप PMT। मैसेज ये होता है कि जैसे जब हमारे घर में कोई हमारा बड़ा बुजुर्ग होता है, उसके बैठे बैठे हम अपनी पूरी जिस तरीके से हम पहले अपनी जीवनी व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन हमें जब हमारे पास कोई हमारा बड़ा बूढ़ा हमें संभालने वाला ना हो तो उसके जाने के बाद अपने रोष प्रदर्शन करने के लिए भी हमारे सिर के ऊपर अब किसी का हाथ नहीं रहा है। इसी तरीके से सरकार अब हमें 18 दिन हो गए हमें धरने पर बैठे हुए, तो सरकार ने हमारे 18 दिन में हमारी कोई सूझ नहीं ली है। तो उससे लग रहा है कि सरकार हमारे ऊपर से अपना हाथ उठा चुकी है। उस अंधी बहरी सरकार को हम अपना मैसेज मुंडन करवा कर ये मैसेज देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें पक्का किया जाए।
और जितने भी हमारे कर्मचारियों के जो भी हमारी सही मांगे हैं कृपया करके उन्हें जल्द से जल्द माने और हम हमारी मुख्य मांग यही है कि एनएचएम को है ना परमानेंट किया जाए, क्योंकि हर साल एक कॉन्ट्रैक्ट का डर हर कर्मचारी के ऊपर रहता है। 27 वर्षों से एनएचएम के कर्मचारी लगातार इस शोषण का शिकार हो रहे हैं। तो सरकार से हमारी ये विनती है कि वो एनएचएम के इतने सारे कर्मचारियों को, हरियाणा के सभी कर्मचारियों को खुशी दें, उनको परमानेंट करें, ताकि सभी कर्मचारियों का भविष्य जो है सुरक्षित रह सके, उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। शुभ नाम मेरा नाम रामकेश रेड्डी है, CHO। कुर्सी से खींच लेंगे कुर्सी से आवाज दो नारी शक्ति जिंदाबाद 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 नारी शक्ति जिंदाबाद 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 पक्का करो। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम संदीप EMT है। अच्छा, क्या ये मुंडन क्यों करवाया भाई साहब आपने? आज हमारा धरना को 18 दिन हो गए और भूख हड़ताल आपकी? भूख हड़ताल नहीं है, भूख हड़ताल कल थी, आज ये मुंडन का प्रोग्राम है पूरे हरियाणा के अंदर। हाँ। जो हमारी स्टेट कार्यकारिणी की जो भी कॉल होती है उसके अनुसार हमारा धरना चलता है। अच्छा, क्यों किया है सर आपने मुंडन क्यों करवाया है? मुंडन इसलिए करवाया क्योंकि आज हमारे धरने को 18 दिन हो गए हैं और सरकार ने हमारी कोई सूद नहीं ले रही। हाँ। और ना बातचीत के लिए हमारे कर्मचारियों को बुला रही है। तो सरकार ने हमारे ऊपर से अपना हाथ उठा लिया है, इसलिए हमने अपना मुंडन करा के विरोध दर्ज कराया है। अच्छा, सरकार तो कह रही है हमसे तो कर्मचारी सारे खुश हैं। नहीं, ये अगर खुश होते तो हम अपनी ड्यूटियां करते, यहाँ धरना क्यों करते? क्या कुछ मांग है जी भाई साहब आपके? हमारी मांग है नियमितीकरण, एनएचएम को परमानेंट किया जाए, क्योंकि एनएचएम के अंदर 26 साल से हम कार्य कर रहे हैं और अब तक हम कच्चे कर्मचारी हैं। और जो 1 जनवरी 2018 को हमारे सर्विस बायलाज बने थे और हमारी सर्विस बुक लागू के लिए अब सरकार द्वारा एक पत्र जारी करके हमारी से वो सर्विस बुक और जो सेवा नियम हमारे बनाए गए थे उनको छीनने का काम कर रही है। और 2 अक्टूबर 2019 को सरकार ने 7th पे कर्मचारियों के ऊपर लागू किया था। लागू करने की घोषणा की थी मुख्यमंत्री ने, मनोहर लाल ने, और उन्होंने अब तक वो लागू नहीं किया, वो घोषणा की थी और उसको 4 साल हो गए। और आज आपका 17वां दिन हो चुका है। आज हमारा 18वां दिन है, 17 जा चुके हैं, अब 18वां दिन है। कितने दिन तक आपकी हड़ताल चलेगी भाई साहब? ये सरकार के ऊपर डिपेंड है, जब तक वो चलवाना चाहिए हम चलाने के लिए। अच्छा, सरकार पे डिपेंड है सारा? बिल्कुल। अच्छा, तो जब तक सरकार हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं करती हम अपने धरने को सुचारू रूप से ऐसे चलाते रहेंगे शांतिपूर्वक। अच्छा, अभी तक किसी जैसे सरकार का कोई नुमाइंदा आपसे मिलने के लिए आया है कोई इस तरीके? हमारी राज्य कार्यकारिणी से 1-2 बार MD की मीटिंग हुई है, पर वो वार्तालाप विफल रही है। तो आगे क्या लगता है आपको? आगे हमारे धरने को ऐसे ही सुचारू रूप से चलाते रहेंगे जब तक हमारी मांगों पर सरकार कार्रवाई। सरकार मानेगी आपकी बातें? बिल्कुल मानना पड़ेगा, चाहे धरना कितना भी लंबा चले, हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो अगर मान के चले सरकार आपकी बातें नहीं मानती है तो क्या निर्णय लिया है कार्यकारिणी कमेटी ने? आगे हमारी राज्य कार्यकारिणी की जो भी कॉल होगी हम उसके ऊपर चलेंगे। वो है अभी गांव जाके, शहर जाके कर्मचारियों को और आम पब्लिक है, उस आम पब्लिक को बताएंगे कि हम यहाँ 26 साल से कार्यरत हैं और अभी तक कच्चे हैं। और जो सरकार वाही लूट रही है कि हमने कर्मचारियों को पक्का कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पक्का कर देता तो हम अपनी ड्यूटियाँ करते, हमें कोई शौक नहीं है, मजबूरी है धरना करना।